किसान साथियों, कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी देहरादून से आज हमारे बीच हैं पशु पोषण विभाग के डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह। और डॉक्टर साहब, आज हम बात करने वाले हैं बरसात के मौसम में हमारे जो पशुपालक साथी हैं, जी हाँ। कैसे वो अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बरसात अभी अपने चरम पर है। जी हाँ। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे धन्यवाद। स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, अब जैसे कि बरसात इन दिनों चल ही रही है और ऐसे में पशुओं के साथ बहुत सारी समस्याएं आमतौर पर देखी जी हाँ। जाती है, चाहे जी उनके हाँ। आवास की बात करें, आहार की बात करें या रोगों की बात। तो एक जी एक हाँ। करके हम सब पर आज बात करने वाले ठीक है। हैं। तो सबसे पहले आवास की बात करें। जी किस तरह का आवास बरसात में पशुओं के लिए होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि कीचड़ की समस्या बहुत ज्यादा देखी जाती जी है हाँ। बरसात में आमतौर पर। इसके कारण कई सारे जो बाह्य परजीवी हैं, इनकी भी समस्या पनप जी जाती हाँ। है। जैसा कि हमारे किसान भाई सदियों से पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जी और आज का जो समय है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने पशुओं के अधिक उत्पादन लेने के लिए उनके आवास की समुचित व्यवस्था करें, उनके आहार की समुचित व्यवस्था करें, और जो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं जी उसकी रोकथाम और बचाव कैसे करें, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर हम आवास में लेके जाते हैं तो प्रायः यह देखा गया कि हमारे जितने पशुपालक भाई हैं, जब अपने पशुओं को रहने के लिए स्थान बनाते हैं, जिसको घेर कहते हैं, या जहां उसको खिलाने के लिए जो मेंजर जहां पे उन्होंने बना रखा है, चरई जिसको कहते हैं, वहां का फर्श आरसीसी का बना हुआ है। बिल्कुल। अब इस बरसात के मौसम में खासकर जो हमारे क्रॉसब्रेड एनिमल्स हैं, जो हाइल्डिंग्स हैं, जिसमें होल्स्टीन फ्रीजियन है, जर्सी है, या अन्य कोई हैवी एनिमल्स है जिनका बॉडी साइज बड़ा है, अगर उस फर्श पे वो रहते हैं तो चूंकि इस समय नमी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है इन्वायरमेंट में, तो उनके जो पैर हैं, उनके जो खुर हैं, उसमें प्रायः जो है मॉइस्चर ज्यादा बना रहता है। इसका जो नकारात्मक प्रभाव होता है कि उन पशुओं के खुर में घाव बनने की संभावना बढ़ जाती है। उस दशा में हमारे पशुपालक भाई ये कोशिश करते हैं कि उनके लिए हम रबर मैट डाल दें। जी जी जी। रबर मैट डालना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस रबर मैट की जो सफाई है, स्वच्छता है, वो अगर अच्छी नहीं है तो उसमें फायदे के बदले नुकसान हो जाता है हमारे पशुपालक भाइयों को। इसलिए किसान भाइयों को मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ, या अपने अनुभव को मैं बांटना चाहता हूँ कि हमारे जो भी पशुपालक है, अगर हाई यील्डिंग ब्रीड्स रखे हुए हैं तो अपने जो पशुशाला है उसका जो फर्श है वो ईंट का आप जरूर बनाएं। अच्छा। और उसके ईंट के बीच में कम से कम 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर का गैप छोड़ें, और उसमें सैंड यानी बालू या मिट्टी जरूर डालें, जिससे कि पशुओं की जो खुर है उसमें घाव से बचा सके और कीचड़ को भी बचा सके। दूसरी चीज क्या है, इस समय बार बार धुलाई करने से आवास की, उसके अंदर नमी की मात्रा ज्यादा होती है, अमोनिया ज्यादा उपलब्ध होता है, तो उससे भी हमारे पशुओं को जो श्वसन संबंधी समस्या है वो बढ़ जाती है। उस दशा में हमारे पशुपालक को चाहिए कि अगर पशुशाला की सफाई करनी है तो उसको ड्राई क्लीनिंग के साथ करें। उसमें अगर जरूरी हो तो उसमें चूना, सिंपल सा जो चूना हम पुताई के लिए प्रयोग करते हैं, उसको डालें, क्योंकि उद्देश्य यह है कि पशुशाला में जो बैड स्मेल है, जो अमोनिया का जो प्रभाव है, उसको हमें कम करना है। तो इसको भी हमें उसमें चूने का छिड़काव जरूर करते रहना चाहिए। साथ ही साथ सप्ताह में 1 या 2 दिन फिनाइल का स्प्रे जरूर करें, जिससे कि उसमें जो अमोनिया है या अन्य कोई परजीवी है उसको हम कंट्रोल कर सकें। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे पशुपालक भाई अपने पशुओं को चरई में खिला रहे हैं और खुले में खिला रहे हैं, अगर उसकी जो कॉर्नर है, अगर उसकी सफाई प्रतिदिन नहीं करेंगे, तो अगर कोई जो हम कंसंट्रेट देते हैं, जो रातिब देते हैं, अगर उसमें रह गया तो नमी की वजह से, भीगने की वजह से उसमें बहुत सारे जो अफ्लाटॉक्सिन्स या फंगस ग्रो कर जाएंगे, जिसको अगर हमारे पशु खाएंगे तो उनके जनन और प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होती है। साथ ही साथ इस मौसम में पशुओं को जो हम स्टैंडिंग पैसेज है वो इस तरह से हो कि हमारे पशु को जो खड़े होने का जो स्पेस है 1.2 मीटर से लेके 1.4 मीटर जरूर हो, और स्लोप जो है किसी भी दशा में 1:40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, इस समय में हमारे बहुत सारे पशु जो है ब्याने की स्टेज में होते हैं, एडवांस प्रेग्नेंट होते हैं, तो अगर फर्श का जो स्लोप अगर ज्यादा होगा तो उसमें संभावना ये होती है कि उनको जो है, उनके जो फीटस हैं वो बाहर निकलने की संभावना बढ़ती है, जिसका प्रभाव ये होता है कि हमारे पशुओं में अन्य बीमारियां आती हैं। तो इसलिए पशुशाला का जो प्रबंधन है इस समय जरूर रखें। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आहार की बात करें तो किस तरह का आहार हमें देना होगा, क्योंकि हरा चारा भी इन दिनों पर्याप्त होता है, साथ ही दाना भी पशुओं को देना बहुत जरूरी है।
आहार में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पशु के उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए हमें उसको आहार देना जरूरी है। जी। प्रायः बरसात के मौसम में हमारे पशुपालक भाई हरी घास खिलाते हैं। हम्म। अगर हरी घास की गुणवत्ता यानी उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अगर भरपूर नहीं है तो हमारे पशुओं का जो पेट है वो जल्दी भर जाएगा। पेट तो भर जाएगा लेकिन उसको जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, जो पोषक तत्व मिलने चाहिए, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। जी। क्योंकि उसके अंदर जब हम चारा देते हैं तो उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस दशा में हम अपने पशुपालक भाइयों को ये कहना चाहेंगे कि जो पशुओं के लिए आहार दें उसमें चारे की गुणवत्ता जरूर सुनिश्चित करें कि हम अपने पशुओं को दलहनी चारा दे रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट से जो भरपूर चारा है उसको दे रहे हैं, या फिर हम कोई अन्य ऐसा चारा दे रहे हैं कि जिससे कि उनकी पूर्ति हो सके। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखने की है कि हमारे जो पशुपालक हैं वो अपने पशुओं को जो चारा लेके आते हैं उसको बरसात के समय में ध्यान रखें कि बारिश ना हो, उससे 1-2 घंटे पहले, बारिश से 1-2 घंटे पहले काटने की कोशिश करें। अच्छा। क्योंकि अगर भीगा हुआ चारा आप लेके आएंगे तो संभावना ये होती है कि पशुओं में बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कि उन चारे की पत्तियों की निचली सतह पे अंडे दिए रहते हैं और वो हमारे पशुओं के शरीर पेट में या उसके सिस्टम में जा करके अन्य बीमारियों या अन्य कीड़े की समस्या पैदा करते हैं। साथ ही साथ हमारे जो पशुपालक हैं वो हरे चारे के साथ जो कंसंट्रेट है राती को देना जरूर रखें। क्योंकि होता क्या है, हम किसान भाई सोचता है इस समय अपने पशुओं को हरा चारा दे रहे हैं। अगर सिर्फ हरे चारे की बात करते हैं, हरे चारे की से हम उसकी पूर्ति करते हैं तो पशुओं को जो पोषक तत्व हैं, खासकर जो अत्यधिक दूध देने वाली गायों का उत्पादन 15 लीटर 20 लीटर है, उनको जो है भरपूर मात्रा में जो पोषक तत्व वो नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए हमें उस समय पशुओं को हरे चारे के साथ साथ कंसंट्रेट देना बहुत जरूरी है। इस तरीके से हमारे पशुपालक भाई अपने पशुओं का आहार प्रबंधन, साथ ही साथ जो दाना दें पशुओं को, जो कंसंट्रेट है उसको आधे घंटे पानी में भिगो के जरूर दें। क्योंकि भिगोने से क्या होता है, उसकी जो पचनीयता है उस दाने की वो बढ़ जाती है और हमारे पशुओं को ज्यादा फायदा होता है। तो दोनों टाइम ही पशुपालकों को दाना देना चाहिए। दाना जब भी दें तो भिगो के दें और उसकी उत्पादन क्षमता के अनुसार ही हमें दाना देना है। कि अगर हमारे पशु का दूध उत्पादन 7 लीटर है, 6 लीटर है तो हमें कम से कम 2 किलोग्राम जो है उसे संतुलित आहार देना जरूरी है। साथ ही साथ 30 से लेकर 40 ग्राम खनिज मिश्रण भी दें। क्योंकि खनिज मिश्रण अगर नहीं देंगे तो हमारे पशुओं में जो जनन संबंधी समस्या है या शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती जाएगी। और अगर ये क्षमता कम हो गई तो बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं, परजीवी हैं जो हमारे पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। जी, आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि किस तरह का हमारा आहार होना चाहिए। लेकिन इन दिनों एक और समस्या अधिकतर पशुओं में देखी जाती है, रोगों की। कई सारे रोग पशुओं पे हम देखते हैं और इससे जो पशुपालक हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो थोड़ा सा एक एक करके जानेंगे कि किन किन रोगों के होने की संभावना रहती है और कैसे हम उनको उपचारित कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी समस्या इस समय हमारे पशुपालक भाइयों को है कि अगर उन्होंने अपने पशुओं को यानी बरसात से पहले टीकाकरण नहीं कराया है, जिसमें आपका जो खुरपका मुंहपका है, गलघोंटू है या और जो अन्य जो विषाणु जनित जो बीमारियां हैं, अगर इसके बचाव के लिए टीका नहीं कराया है तो उन पशुओं की संभावना है कि ये बीमारी जरूर हो जाएगी। अगर कहीं पे आउटब्रेक होता है, कहीं पे हुआ है और वो जो है किसी भी माध्यम से, चाहे वो दाने के माध्यम से हो, चाहे वो जो मालिक है या जो ग्वाला है उसके माध्यम से हो या किसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम, अगर वो वहां पे कंटामिनेशन होता है तो उस पशु में अंदर ये समस्या जरूर देखने को मिलेगी। अगर खुरपका हो गया है तो हमें पशुओं को इस बात को ध्यान रखना है कि उनका जो इलाज है, उनके जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है, चाहे वो मुंह में छाले पड़ गए हों या पैर में पड़ गए हों, उसकी साफ सफाई और समय से दवा जरूर लगाएं। क्योंकि अगर एक बार एक तो बीमारी आ गई, दूसरा अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया तो फिर उस पशु का उत्पादन निश्चित है बहुत कम हो जाएगा और ये उन पशुओं को ज्यादा प्रभावित करता है जिनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। जैसे हमारे कुछ पशुपालक भाई इस समय सबसे ज्यादा जो परेशान है एक्सटर्नल पैरासाइट से हैं, जो बाह्य परजीवी हैं, जिसमें चिचड़ी एक सबसे प्रमुख समस्या है। बिल्कुल। चिचड़ी की जो समस्या है ये उन पशुओं को ज्यादा होती है जिनकी शरीर की इम्यूनिटी कम होती है।
तो अगर आप अपने पशुओं को अच्छी क्वालिटी का दाना दे रहे हैं, खनिज मिश्रण दे, तो संभावना है कि उस पशु को इस तरह के जो पैरासाइट्स हैं वो प्रभावित नहीं करेंगे। और अगर इस पैरासाइट से प्रकोप हो गया तो उन पशुओं में बहुत सारी दूसरी बीमारियां होती हैं, क्योंकि ये पशु के शरीर में जाकर के उसका खून चूसते हैं। तो जो ब्लड से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो ज्यादा होने लगती हैं और हमारे पशुओं की स्थिति है कि कभी कभी उनमें मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए उस बीमारी को आगे बढ़ाने से पहले हमें चिचड़ी की समस्या को पहले खत्म कर देना चाहिए। उसके जो प्रबंधन है उसको अपना करके हमें इसको रोक देना चाहिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज है कि इस बरसात के सीजन में मक्खियां बहुत ज्यादा होती हैं, जिसमें एक सर्रा मक्खी का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है या डांस मक्खी कहते हैं। अगर वो हमारे पशुओं को कभी, चाहे वो पशुशाला में हो या दूध निकालने के लिए या कहीं चुगाई के लिए गए हो या जहां पे भी आप लेके गए हैं, अगर उस पशु के शरीर में बैठकर ब्लड चूसती है और वो जो पैरासाइट्स है, जो फ्लाई है, अगर वो कहीं से कंटामिनेटेड है उस पर्टिकुलर बीमारी से, सर्रा रोग के जो प्रोटोजुआ हैं, अगर उससे कहीं से प्रभावित हैं, तो उस पशु के शरीर में, उसके ब्लड में ये एक नई समस्या आती है, जिससे हमारे पशुओं में ऐसी बीमारी होती है कि हमें उसको बचाना बड़ा मुश्किल है। तो पशुशाला की सफाई के साथ साथ, उनके आहार के साथ साथ, और जो बाह्य परजीवी हैं उसके कंट्रोल के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारे पशुओं का जो उत्पादन है वो कम ना होने पाए और उनकी सेहत अच्छी बनी रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी भी पशु में हम देखते हैं कि कोई रोग से वो ग्रसित है, जी हाँ, तो क्या सावधानियां हमें रखनी होंगी? क्योंकि पशुपालक जो है, कई सारे पशु उनके होते हैं, हाँ, ऐसे में अगर कोई पशु बीमार है, जी हाँ, तो किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है? सबसे पहले तो पशु की बीमारी से बचाव के लिए उनके जो रहने का जो स्थान है, क्योंकि इस समय मौसम का परिवर्तन होता है, दिन में कभी गर्मी हो जाती है, कभी ठंडक हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो ये जो मौसम में जो चेंज आता है उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमारे जो पशु हैं वो बीमार होने लगते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होने लगता है। जी। तो इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने पशुओं को रात के समय में ज्यादा देर भीगने न दें। अगर वो भीग रहा है तो हम उसको छाये में कर दें। दूसरी चीज है कि पशुओं को, जो आपके बीमार पशु हैं, अगर कोई पशु बुखार से पीड़ित है या उसके मुंह से लार निकल रहा है या कोई भी समस्या है, तो आप ऐसे पशु को सबसे पहले उसको आइसोलेट कर दें, यानी पृथक कर दें, अन्य पशु हैं उनसे अलग कर दें, और उसके साथ साथ तुरंत उससे पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के समुचित उसका निदान करें और उसके ट्रीटमेंट करें। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमारे पशुपालक भाई, प्रायः देखा जाता है कि अगर उनके पशु में कोई बीमारी हो गई है और बुखार हो गया, कोई और चीज हो गई, तो जब पशु चिकित्सक उसको दवा रिकमेंड करता है 5 से लेकर 7 दिन का, तो प्रायः ये देखा जाता है कि हमारे पशुपालक भाई 2 दिन में अगर हमारा पशु ठीक हो गया है तो वो दवा बंद कर देता है, जो कि हमारे पशुओं के लिए बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि उससे क्या होगा, जो इस बीमारी के लिए कंट्रोल के लिए वो दवा दी गई है, अगर दोबारा वो आ जाती है तो उसके जो पैरासाइट्स हैं, उसके जो परजीवी हैं, उसके जो वायरस हैं, उसके जो बैक्टीरिया हैं, वो और उनके इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, उस डोज से वो शायद ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि टीकाकरण सबसे बेहतर विकल्प है अगर इन रोगों से हमें बचना है। तो टीकाकरण क्या हर साल हमारे पशुपालक साथियों को कराना है? हाँ, टीकाकरण साल में 2 बार बहुत जरूरी है। प्रायः हम देखते हैं कि हमारे भारतीय परिवेश में, उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य में, एफएमडी यानी खुरपका, मुहपका और गलघोंटू, ये 2 बीमारियां बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं। तो इसका जो टीकाकरण मई जून में, यानी बरसात के पहले, और सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर नवंबर में हमारे किसान भाई जरूर लगाएं। आजकल एक नए टीके आ रहे हैं जो 2-3 बीमारियों को एक साथ कंट्रोल कर दें, उसका भी जरूर ध्यान रखें। अगर ऐसे टीकाकरण कराते हैं तो उनके पशुओं को कभी भी इस तरह के जो विषाणु जनित बीमारियां हैं वो कंटामिनेशन के थ्रू नहीं लगेंगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बरसात के सीजन में हमारे जो दुधारू पशु हैं उनमें थनैला की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। थनैला एक ऐसी बीमारी है कि अगर हमारे पशु को हो गई तो इससे दूध उत्पादन घट जाता है और हमारे पशु की जो कीमत है वो काफी कम हो जाती है। और इसका प्रमुख कारण है कि हमारा जो उचित प्रबंधन ना होना। अगर हम दूध निकाल रहे हैं, दूध निकालने के बाद पूरी तरीके से हम कंप्लीट मिल्किंग जरूर करें। अगर उसमें थोड़ा सा भी दूध बच जाता है उसके अडर में, उसके टीट्स में, तो इस बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। तो इस अवस्था में हमारे पशुपालक भाई इस बात को सुनिश्चित कर लें कि जब भी दूध निकालें उसके पहले थन की धुलाई करें और दूध निकालने के बाद भी थन की धुलाई जरूर करें, जिससे कि हमारे पशुओं में
इस थनैला बीमारी को फैलाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो कंटामिनेट ना कर सके और हमारे पशुओं का जो दूध उत्पादन है वो अच्छा बना रहे। तो डॉक्टर साहब, सरकार द्वारा टीकाकरण के कुछ अभियान चलाए जाते हैं ताकि हमारे पशुपालकों को उसका फायदा मिले, क्योंकि दूरस्थ स्थानों में, पहाड़ों में हमारे जो किसान साथी हैं, हमारे जो पशुपालक साथी हैं, वो पशु पालते हैं। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार का जो पशुपालन विभाग है, हर क्षेत्र में, हर गांव में जो विभाग के लोग हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो पूरी तन्मयता से ये एफएमडी का जो टीका, एचएस का या गलघोंटू का, ये टीकाकरण बरसात के पहले अप्रैल मई में लगातार करते जा रहे हैं और बरसात के बाद ये कंटिन्यू प्रोसेस है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। प्रायः क्या होता है कि बकरियों के लिए हमारे कुछ पशुपालक भाई ऐसा है जिनको जो उनका अपनी बकरियों को, जैसे 10 बकरी है तो 2 को करा दिया, 2 को नहीं कराया, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि अगर बकरियों में टीकाकरण, चाहे वो एफएमडी का है या पीपीआर का है या अन्य कोई भी पशु हैं, अगर टीकाकरण आप करा रहे हैं, पशुपालकों की जिम्मेदारी है कि अपने सारे के सारे पशुओं जो झुंड में हैं, वो जब भी पशुपालन विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी है तो उससे जरूर उसको लगवाएं। ऐसा नहीं कि 2 में लगा दिया और 2 में छुड़वा दिया, नहीं, ऐसी प्रैक्टिस जो हमारे पशुपालक पशुओं के लिए नुकसानदायक है, जिससे कि हमारे जो पशु हैं उनके स्वास्थ्य को बनाने के लिए विभाग के सारे अधिकारी कर्मचारी हर गांव में, हर क्षेत्र में जाकर के लगातार टीकाकरण कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी इस प्रदेश के लिए उपलब्धि है। जी, तो डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे पशुपालक साथियों तक पहुंचाई कि किस तरह से अगर हम बरसात में पशुओं की देखभाल करेंगे तो हमारे जो पशु हैं वो स्वस्थ रहेंगे और अच्छा उत्पादन हमें प्राप्त होगा। स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।